हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गुप्ता क्लासेस 1 to 10। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि आज हम सारा चैप्टर एक ही वीडियो में करने वाले हैं, पूरी किताब। तो चलिए बिना देरी के बिना हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है अ ट्रिप ऑफ सर्जरी। देखिए, इसमें कैरेक्टर 3 कैरेक्टर हैं। मेन कैरेक्टर मिस्टर 3 कैरेक्टर हैं। मिस्टर पंफरे और एक ट्रिकी है। मतलब ये जो ट्रिकी कुत्ता का नाम है, जो मिस्टर पंफर ने रखे हैं, मालकिन है, इसकी ओनर है। और एक है मिस्टर हेरियट है। तो मिस्टर हेरियट जो होते हैं क्लिनिक, मतलब उनका ये कुत्तों के जैसे जानवर होते हैं, जैसे जानवरों का ये डॉक्टर हैं। तो एक बार मिस्टर हेरियट कॉल करती हैं। मिस्टर पंफरे कॉल करते हैं। मिस्टर पंफरे जो है हेरियट के पास कॉल करते हैं, तो मेरा कुत्ता बहुत बीमार है, ओवरवेट हो गया है, तो आइए देखिए क्या हुआ है। तो जाते हैं, कहते हैं इसको मतलब खाना वाना मतलब थोड़ा कम दीजिए, ठीक हो जाएगा। फिर ये सोचे, जब कुछ दिन बाद सोचे कॉल नहीं आ रहा था, सोचे ठीक हो गया होगा। लेकिन एक दिन जा रहे थे तो उनका कॉल आ गया। देखे तब फिर फ़ोन किए, नहीं मेरा डॉगी, मतलब जो उनका डॉगी था उसको वाइन वाइन जो मतलब बोली थी, लेकिन जानते हैं जो लगाव रहता है दिल से, उसको बिना मना कैसे कर सकते हैं। तो उसको सब कुछ खिलाती थी, जैसे वाइन हो गया, केक हो गया, सब कुछ खिलाती थी। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, सब कुछ खिलाती थी। तो फिर उसके बाद मिस्टर हेरियट जो डॉक्टर ले गए अपने क्लिनिक पर, स्टाफ के साथ आए और उसको लेके गए, तो वहाँ रख दिए। फिर उसके बाद वहाँ मतलब उसको रख दिए एक जगह। फिर मतलब जब उसके बाद मिस्टर पंफरे ने रोज़ मतलब फ़ोन किया कि मेरा जैसे कोई बीमार रहता है तो फ़ोन करते हैं, तो वैसे उन्होंने फ़ोन किया कि मेरा मतलब डॉगी कैसा है, ट्रिकी कैसा है। कह रही हैं, जब मिस्टर पंफरे बोले ठीक है। वो कुछ काम से बाहर गई थी, मतलब जो उनके लिए फूड वूड अपने ट्रिकी के लिए जो मालकिन थी भेजती थी, तो वो जो जो डॉक्टर था अब खुद कंज्यूम करता था और अपने स्टाफ के साथ, अपने फैमिली के साथ सब कंज्यूम करते थे। फिर उसके बाद जब कंज्यूम करते थे, उसके बाद वो उसके लिए बस ट्रिकी के लिए जैसे यहाँ यहाँ जैसे डॉगी बैठा है, तो यहाँ कुछ दूरी पर पानी रख देते थे। जैसे इमेजिन करो, पानी रख देते तो जैसे उसको पानी भी पीना होता तो चल के पीता। जब यहाँ से ले गए उसको अपने मालकिन के यहाँ से, मालकिन से जब डॉगी ले गए, तो वहाँ जब अपने अपने क्लिनिक पर ले गए, तो सभी कुत्ते आके चाटने लगे, मतलब। और ये बस ऐसे कुछ बोलता, मतलब सुस्त था एकदम। तो 2-3 दिन बाद जैसे ठीक हुआ, तो कह रहे हैं जब डॉक्टर बोला आपका टिकी सही हो गया है, ये तुरंत मतलब फूले न समाई, मतलब बोलते नहीं हैं जब कोई ठीक हो जाता है तो कहीं फूले न समाए, तो दौड़ी चली आई। तो उसके बाद ये धीरे धीरे जो है डॉगी मतलब उठता है, फिर जो धीरे धीरे तब पानी पीता, उठ के पानी पीने लगा, धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके बाद उसके धीरे धीरे जब ठीक होने लगा, तो तब आई वहाँ, जब डॉगी जो ट्रिकी है अपने मालकिन को देखा, ये देखिए स्क्रीन पर दौड़ते हुए गया और उनको चाटने लगा। यहाँ पर देख रहे हैं चाटने लगा। उसके बाद उनको मतलब जो डॉक्टर को मालकिन ने थैंक यू बोला। उसके बाद कहा आपने मेरे डॉगी को ठीक किया है, ऐसे ऐसे सब कुछ बोला। नहीं, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मतलब सर्जरी मतलब ट्रिम माने होता है, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर मूव करते हैं। दूसरा चैप्टर है द थिप स्टोरी। तो द थिप स्टोरी है इसका, देखिए हम बस शार्ट बता रहे हैं। द थिप स्टोरी, इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड ने, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, आई वॉज स्टिल अ थिप व्हेन आई मेट अनिल। मतलब जो एक चोर की कहानी है द थिप स्टोरी। तो जो चोर है इसमें जानते हैं, चोर अपना असली नाम बताता नहीं। चोर का नाम इसमें मतलब इस पार्ट में हरी बताया है। तो ये 15 साल का रहता है, 15 साल का है। तो इसके बाद ये जाता है अनिल से, जब मिलता है
आई वॉज स्टिल अ थिef व्हेन आई मेट एंड आई थॉट ओनली 15 आई वॉज ओनली एक्सपेरिमेंटल फेयरली सक्सेसफुल। जब ये मिलता है उससे तो कहता है आप मुझे अपने यहाँ काम के लिए रख लीजिए। तो जब अनिल बोलता है नहीं, मैं तुमको पे नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। कह रहा है मुझे बस खाना ही खिला देना, खाना ही खिला देना। तो कह रहे हैं, जब बोला नहीं मतलब मनाता है, उसके बाद कहते हैं ये मान जाता है, कहते हैं ठीक है मुझे खाना बना। जब ये अनिल पूछा क्या क्या बनाने आता है, वो बोलता है मुझे खाना बनाने आता है और ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें बनाने आती हैं, खाना चाय बनाता है। कहता है ठीक है चलो। तब जब जाता है खाना बनाता है तो बहुत ही जैसे बहुत ख़राब खाना बनता है, सही नहीं बना पाता। तो अनिल बोलता है कोई नहीं। तब वो उसको खाना बनाना सिखाता है। उसके बाद उसको सेंटेंसेस जो इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस है, मतलब इंग्लिश बोलना, ये सब सिखाता है। उसके बाद और जब काम होता है, जैसे जब सब्जी वब्जी लेने के लिए जब भेजता है तो 1-2 रुपये जो बचा था वो खुद ले लेता था। हरी जो टिप था खुद ले लेता था, फिर उसके बाद उसको खाना बनाना सिखाता है। फिर उसके बाद एक दिन अनिल जो है 600 रुपये लाता है। तो एकदम कोरी कोरी नोट रहता है भाई। तो इसके मन में लालच आ जाती है, आज झटकेंगे, आज भैया झटकेंगे, आज माल पानी मिला है अच्छा। तो ये खुश खुश हो जाता है जो चोर रहता है। तो जो जो अन्न लेता है तो तकिए के नीचे रख देता है। जब सो जाता है तो ये चोर जाता है धीरे से लेके ट्रेन की तरफ निकल जाता है, रेलवे स्टेशन की तरफ। जब वहाँ जाता है, मतलब जानते हैं आप लोग। तब उसके बाद जब वहाँ पहुँचता है तो कहता है, फिर सोचने लगता है अरे यार मुझे वो अनिल ने वो मुझे पढ़ाया, खाना बनाना सिखाया, अपने यहाँ रखा। फिर ये सोचने लगता है। फिर ट्रेन मतलब ट्रेन से जिससे ट्रेन जा रही थी पहुँच जाता है। उसके बाद कहता है मुझे खाना बनाना, ये सब सोचने लगता है। तो जानते हैं चोर कभी टिकट लेते नहीं हैं और उनके पास टेक्निक होता है चढ़ने का, तो चढ़ जाते हैं। लेकिन ये सोचने लगा, चढ़ा नहीं। उसके बाद वापस देखिए कैसे पैसा चुरा रहा है। तो वापस आ जाता है, वापस एक पार्क में गार्डन में आके सोचने लगता है अरे यार भाई, अगर मैं दोस्त के पास जाऊंगा तो मेरा पैसा ख़त्म कर देंगे। 600 रुपये पहले बहुत बड़ी चीज़ थी, तो पैसा ख़त्म कर देंगे, इससे बढ़िया है मैं वापस चला जाता हूँ। जब वापस जाता है तो वहीं पैसा रख देता है। तो कोरी कोरी नोट थी, मतलब थोड़ा कड़क थी। तो उस तो जान उसके बाद थोड़ा बारिश हल्का हल्का हो रही थी तो नोट नरम हो गई थी। तो वहाँ से तब जब सुबह हुआ, ये इसका मतलब बुखार हो गया था इसको, जो चोर था। तो जब वो चाय मतलब सुबह जैसे जो चोर था इसको चाय देता था, कॉफ़ी देता था। तो सुबह देखा, मतलब वहीं बाहर लेटा हुआ था, उससे देखा। फिर उसके बाद तबीयत सही नहीं, ये जान गया था कि ये पैसे चुरा कर भागा था, फिर वापस आ गया। फिर उसके बाद इसको फिर चाय वाय बनाता है, फिर संटे से फिर कहता है फिर चाय वाय पीते हैं। फिर उसके बाद संटे से सिखाता है। उसके बाद यहीं के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मैं बता दूं, जैसी संगत रहती है, मतलब जिसके साथ रहोगे वैसा बन जाओगे। तो थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं। तो गाइस हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 4 नहीं 5। देखिए दोस्तों, हम जो जो पिछली बार 10th में जो स्टूडेंट थे चैप्टर काटा था, तो जो CBSE वालों ने काटा था, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर था उसी को दिया था। तो मैं सोच रहा हूँ उसी के बेसिस बनाऊँ इस बार भी। हो सके तो अगर सिलेबस रिडक्शन हो तो अगर वही मान लो काट दिए तो आप लोग को उतना मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। ये 3rd और 4th और 10th वाला चैप्टर जो है, लास्ट वाला चैप्टर कटा था। तो हम 5th चैप्टर पर आ गए हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो किताब का बुक का नाम है। तो फुटप्रिंट विदाउट फुट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। इसके राइटर हैं H.G. वेल्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, द टू बॉय स्टार्टेड इन इसमें क्या रहता है, जो
जैसे मैं पढ़ा रहा, थोड़ा 2 लाइन बस थोड़ा सा पढ़ लूँगा, आप लोग मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए, उसके बाद हम समरी बता देते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन ए सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ पेयर ऑफ बार फीट। देखिए मैं बता दूं, देखो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, हाउ डिड द इंडिविजुअल मैन फर्स्ट बिकम। देखिए एक साइंटिस्ट रहता है, वह साइको टाइप का रहता है, वह साइको टाइप का रहता है, मतलब जहाँ रहता है वहाँ से अगर जैसे आप थोड़ा से मतलब गुरु टाइप साइको टाइप, वह साइको टाइप था, जहाँ रहता था मतलब जिस मकान में रहता था उसके मालिक ने निकाल दिया, तो उसके पास वह साइंटिस्ट था तो उसके पास इनविजिबल दवा थी, मतलब इनविजिबल थी दवा, मतलब जैसे दवा खा लेता था, अगर जैसे आप दवा पी लेंगे तो इनविजिबल मतलब दिखाई नहीं देंगे। तो रात में आग लगा दी, उसके घर में आग लगा दिए, जो साइंटिस्ट आग लगा दिए। तो 2 बच्चे थे, उसका फुटप्रिंट देख लिए तो उसको दौड़ाने लगे सब लोग, वह भागा भागा आया, फिर भागते भागते आया एक स्टोर रूम में, मतलब स्टोर रूम में बंद हो गया। फिर वहाँ से ठंड लग रही थी, कपड़ा उपड़ा लिए, देखिए ये देखिए दौड़ा रहे हैं सब लोग, भागा भागा आया स्टोर रूम में, फिर सब वहाँ से मतलब पैसे से चुराया, उसके बाद चला गया ट्रेन के पास, मतलब रेलवे स्टेशन चला गया, वहाँ से बैठा उसके रेलवे स्टेशन के बगल में एक गाँव था, वहाँ पर जैसे रुका, मतलब पैसा सब इसके पास था तो बुक किया, वहाँ पर रहने लगा, जो मिसे हॉल्स नाम था, वहाँ पर रहने लगा। तो वहाँ पर रहने लगा, उसके बाद उनको कुछ मतलब कहे, जो साइको था साइंटिस्ट था, वह बोला कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मुझे थोड़ा मतलब मैं अपना माइंड फ्री करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो बोली ठीक है, उसको कुछ कुछ डाउट हो रहा था उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, कहीं ठीक है। तो मतलब वहाँ पर इसे डेली आपको पैसा देना पड़ता है, जैसे दे देंगे, देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। लंदन ही टुक अ ट्रेन विलेज इपिंग नाम का गांव था, वेयर, इसको याद कर लीजिए, पेपर में पूछ सकता है, मतलब किस गांव में रुका था ये। उसके बाद वेयर ही टू रूम एट द लोकल इन, तो वहाँ पर देखा, उसके बाद कहा बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, ग्रिफिन था तो मतलब उसको कोई उतना, फिर उसके बाद रहने लगा, फिर ऐसे ऐसे उसका पैसा ख़त्म होने लगा। फिर मिसा हाल जो हैं, फिर एक दिन जब पैसा ख़त्म हुआ, वहाँ जैसे छोटा सा गांव था, तो वह जो साइंटिस्ट बोला कि आपका पैसा मैं दे दूँगा, पैसा दे दूँगा, तो कहें 2 दिन में मेरा चेक आने वाला है तो मैं दे दूँगा, कहें ठीक है। तो वह रात में चर्च में जाता है, चोरी कर लेता है, चोरी चोरी कर लेता है। तो जैसे अगर जानते हैं छोटा गांव होता है, हल्ला हो जाता है, तो मिसा हाल को पता चल जाता है, उसके ऊपर शक हो जाता है। फिर वहाँ उसके रूम के बाहर जाती, खिड़की देखती हैं, कोई दिख नहीं रहा है। तो जैसे जब उसके रूम में मतलब हिलते हैं, जाते हैं, वो कुर्सी से अटैक करने लगता है, जो उसके पास हाथ में रहता है अटैक करने लगता है। फिर वहाँ पर पुलिस, जैसे स्टेशन बगल, जैसे गांव में नज़दीक में पुलिस स्टेशन, कांस्टेबल आए कि जैसे मूवी वूवी में नहीं कहते हैं अरेस्ट हो जाओ नहीं तो महंगा पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा, कांस्टेबल, लेकिन वो मारपीट को वहाँ से जो है फरार हो जाता है। यहीं पर जो है ख़त्म हो जाती है चैप्टर। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं। देखिए ये चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट बोरिंग चैप्टर है। अगर आप इसको, मैं शॉर्ट वीडियो में ये जो कटा चैप्टर है इसको 2 चैप्टर, इसको 3 चैप्टर इसको और इसको एक साथ में पढ़ा दूंगा। दोस्तों गाइज आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो हम नेक्स्ट का, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, द नेकलेस। तो हम बता दें, देखिए एक लेडी रहती हैं इसमें, मेनली देखिए एक लेडी रहती हैं, इसका देखिए हम राइटर नेम बता दें, गाय ऑफ, सॉरी दोस्तों मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, गाय ऑफ माई पेशेंट। तो
सॉरी, यहाँ पर लिखा गया होगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो इसमें क्या होता है, ये जो लड़की थी बहुत खूबसूरत थी, एक लेडी जो रहती है बहुत खूबसूरत रहती है, उनका नाम मटिल्डा। एक सेकेंड गाइज। हाँ, मटिल्डा जो है इज इनवाइट। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। मटिल्डा इज इनवाइट ग्रैंड पार्टी, सी हैज ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी, सी बैरोज अ नेकलेस फ्रॉम फ्रेंड। तो मतलब जो है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये सोच रही थी मेरा शादी बहुत बड़े घर में हो, बहुत अमीर घर में हो, मैं हर ख्वाहिश अपना पूरा करूं। और जो ये बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी, जो लेडीज थी बहुत सुंदर थी, तो इनका जो शादी है एक कलर के साथ हो गया। जो मतलब ये भी मतलब जहाँ काम करता था बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन उसकी जो पोस्ट थी वह कलर की थी। तो शादी हो गई, लेकिन मतलब जो कलर था हर खुशी उनका पूरा करना चाहता था, लेकिन ये उनको मतलब उतना मतलब वो नहीं रहता था। तो फिर एक दिन पार्टी थी, मतलब इनके कम जो कलर जहाँ काम करता था वहाँ पर जैसे जैसे जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, पार्टी थी, तो कैसे कैसे मना के अपना भी इनविटेशन, जैसे वहाँ पर इनविटेशन दिया जाता है, तो मना कर अपना भी इनविटेशन दिए। तो कहें ठीक है। जब वहाँ पर गए, कहा यहाँ पार्टी है, तुमको चलना है। कह रहे हैं मेरे पास तो अभी कपड़े नहीं हैं, ये नहीं। तो वो जब कपड़े ले लिए, उसके पास 400 फ्रैंक थे। ये फ्रैंक जो है फ्रांसीसी की करेंसी है, फ्रांस की करेंसी है, तो ले लिए उसके पास। मतलब एक हंटर के लिए रखा था, तो उसके ले लिए। कहें ठीक है ले लो। तो उसके बाद कहें ले लिए। फिर जब लगाया, अरे मेरे पास तो नेकलेस ही नहीं है। तो उसको भी मतलब फ्रेंड्स ले लिया। फ्रेंड के यहाँ गए, कह रही हैं वो मुझको छोड़ दो मैं ले लूँगी। फ्रेंड के यहाँ गए, ले लिए। ऐसे नकली था, इसको नहीं पता था, तो ले लिए। तब उसके बाद ले लिए, फिर पार्टी में गए, वहाँ पर सब लोग देखने लगे, वाह ब्यूटीफुल, मतलब जो लेडी थी वाह कितनी क्यूट है, मतलब कितनी सुंदर है, बहुत अच्छी है। सब लोग वहाँ पर आए, सब बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मतलब सब लोग वहाँ पर देखने लगे। फिर जैसे जैसे रात होने लगा, तो ठंड था, तो ये उनके पास पुराना कोट था, तो ये जल्दी जल्दी से पार्टी में निकल गए। सॉरी, निकल गए। उसके बाद जब ये घर सोची मैं घर आऊँ, देखो कैसी, मतलब जब आईने में देखूँ अपने आप को कैसी लग रही हूँ मैं। तो जब देखती हैं, अरे उत्तरी की, मेरी नेकलेस किधर गई भाई, मेरी नेकलेस। मतलब ऐसा फील उनको, नेकलेस ही गायब। अब क्या करी, जब वो फिर उसके बाद ये कलर जो रहता है पूछ, अरे तुमने नेकलेस कहाँ गुम कर दिया। जो ये रहता है लोइजर, इसका नाम रहता है। अरे तुमने नेकलेस कहाँ गुम कर दिया। तब कहती हैं, उसके बाद ये जाता है ज्वेलरी शॉप पे, पूछता है, तो कहता है 36,000 का, 36,000 फ्रैंक का नेकलेस मिलेगा। तो कहते हैं, तब ये लोग अपना घर जो है लोन पर कर देते, लोन दे देते, लोन पर मतलब कर देते हैं 12,000। फिर उसमें भी नहीं होता है, फिर ये लोग 10 साल तक जो एक क्लर्क रहता है दिन रात असाइनमेंट पूरा कर रहता है, मतलब इतना मतलब दिन रात काम करता है। ये बर्तन सर्तन माँजती थी, बहुत काम करती थी, तब जाके 10 साल में इसका मतलब कर चुका। फिर उसके बाद जब ये मटिल्डा जो मतलब लेडीज थी गई, सोची मैं बता दूं कि मैं आपका नेकलेस खो गया था, मैंने दूसरा खरीद कर दिया। तो गई, जब बताने गई तो अपने फ्रेंड से, तो कह रही है, अरे वहीं पर एक नया ट्विस्ट आता है। तो कहती है, अरे तेरी की, कहती है अरे ये तो नकली था, मैं तो 500 फ्रैंक में खरीदी थी, 500 फ्रांस में, मतलब जो 500 करेंसी, मतलब जो होता फ्रैंक होता है उसमें खरीदे तुमने। अरे वो तरीके,
इसमें गाइज मैं बता दूं, इसका जैसे मेन मोटो यही, जैसे जितना पैर है उतना ही चादर फैलाओ, ज़्यादा फैलाने की कोशिश मत करो। इस चैप्टर का मेन मोटो यही है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द हैक ड्राइवर। ये बहुत मस्त चैप्टर है। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू। अ यंग लॉयर कम्स टू विलेज, सर्व समन ऑन ओलिवर लुटकिन, a friendly back driver take him round the village in a search Lutkin. Does he find him? Who is Lutkin? समझ गए होंगे आप लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इसकी जो राइटर हैं भैया कौन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके जो राइटर हैं सिंक्लेयर लेविस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो इसका वकील रहता है, भेजता है जाओ तुम गांव में, मतलब ये लेटर देता है जाओ ओलबी लुटकिल से, मतलब उसके बाद जब ये आता है ढूंढने लगता है, कहता है भाई मुझे इससे मिलना है। वो कहता है हाँ चलो मुझे भी मिलना है बिल से, कहता है। तो वो चले जाते हैं। जब वो गांव की तरफ आता है तो पहले कहता है वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर ऐसे जहाँ ताश खेली जाती थी, मतलब ये गांव में जानते हैं आप लोग, एक जैसे जैसे पेड़ के नीचे और तमाम जगह पर बैठ कर दोपहर में खेली जाती, तो वहाँ पर ऐसे जाते हैं। तो वहाँ गया तो नहीं मिला, कह अभी तो गया। फिर कहता है मुझसे भी उधार तो लिया था। फिर वह बार बार के साफ हो जाता है, कहता है मुझसे भी लिया था ऐसा, मिले तो बताना, अभी 10 मिनट पहले गया। तो ऐसे ऐसे करके जब शाम हो जाती है फिर घर जाता है। मतलब कहता है, अब जो ला रहता है कहता है चलो खाना खा लेते हैं किसी रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पर 4 रेस्टोरेंट थे, 4 बहुत घटिया थे। कहता है चलो मेरे घर खाना जो बिल रहता है, कहता है चलो मेरे घर खाना। तो वो चला जाता है, कहता है चलो भाई ठीक है पैसा, कहता है अगर पैसा मांगेगा दे दूंगा, नहीं तो फ्री में मिल रहा है आराम से चलो खा ही लेते हैं। कहा जाता है मेरा लूटने चक्कर में सरवा पड़ा है, मेरे साला पड़ा है। और जो उसकी गाड़ी रहती थी तांगा है, तो वहाँ पर दाल चावल रोटी जो भी खाना रहता है, पापड़ सापड़ सब खाया। उसके बाद आराम से मस्त सोया। सुबह जब चला, उसकी जो मम्मी थी भगाने लगी, कहता है ये वैसे टीम टाम बोलने लगी। उसके बाद जाता है, फिर जब वह लास्ट में जो है वहाँ कहता है तुमको मिला कि नहीं अभी, कहता है वहाँ पर उसकी मम्मी और वो खड़ा रहता है, कहता है अरे भाई मिला नहीं अभी। तो लास्ट में कहता है, बताता है हंसते हंस के बताता है मैं ही लुटकिल। तो कहता है चलो ठीक है। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर भोली, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है दोस्तों। भोली अगर आपको अभी मैं बस एक समरी बता रहा हूँ, अगर चैप्टर हम आपको बता देंगे हर चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन, उसको मतलब हिंदी में समझा देंगे। बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, मैं चैप्टर ओवरव्यू दे रहे हैं बस। तो इसके राइटर हैं के अब्बास। तो हर नेम वाज सुलेखा। ये जो भोली है बहुत भोली है बेचारी, इसका नाम था भोली, सुलेखा रियल नेम था। तो ये चौथी लड़की थी, नंबरदार रामलाल। व्हेन ही वाज 10 ईयर ओल्ड। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर बता सी, यहाँ पर देखिए फ्रॉम हर चाइल्डहुड हिज विलेज नेग्लेक्टेड एट होम, वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, डिड भोली मीन्स। अच्छा ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जब वो छोटी थी तो उसको चिकन पॉक्स तमाम प्रकार की बीमारियाँ हो गई थी, उसके मुंह में बहुत
काले काले से धब्बे पड़ गए थे तमाम प्रकार की। उसके बाद एक दिन उसके गांव में स्कूल खुलता है तो तहसीलदार आते हैं उसके घर, कहते हैं तुम अपनी लड़की को भेजो। तो कहते उसको जो मतलब नंबर रामलाल की बीवी रहती है वो बहुत बहुत दुष्ट औरत थी। कहती है अरे अगर भोली से स्कूल भेजेंगे कौन उसे विवाह करेगा। तो कहते हैं अरे उसका शादी वादी होगा नहीं, चलो उसको भेज देते हैं। तो जब उसको भेजते हैं नहलाते उलाते हैं तो जब भोली थी उसकी एक गाय थी, जब बेचने जा रहे थे तो उसको नहला धुला कर बेच रहे थे। वह भी सोच रही थी लगता है मुझे भी कहीं ले जा, डर रही थी बहुत। लेकिन जब उसको स्कूल में ले गए तो वहाँ पर जब पहुँचे, जब टीचर ने पूछा बाबू तुम्हारा नाम क्या है, बोल रही थी मतलब नाम अपना प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रही थी। तो सब लोग हंसने लगे, कह रहे हैं नाम नहीं ले पा रही। देखिए यहाँ पर जब पूछी व्हाट इज योर नेम लिटिल, तो सी कुड इट, तो मतलब 3-4 बार बोली तो नहीं बोल पाती। तब उसके बाद वहाँ काफ़ी उसके सामने, तब फिर 2-3 बार वह रोने लगे। तो टीचर आई, कही कोई बात नहीं। तो मतलब उसको कही कोई बात नहीं। फिर उसके बाद फिर जब दूसरे दिन गई तो मतलब वो देखने, जब उसको जो बुक मिला था उसमें देखने लगी तोता मैना यही सब जब छोटे क्लास में जानते हैं आप लोग को चित्र दिखाया जाता है कापी में, तोता मैना यही सब रहता है। तो देखी फिर उसके बाद जब दूसरे दिन फिर बोलती है, फिर भोली बोल देती है भोली। तो बताती है, फिर बोलती है भोली। तो ऐसे से अपना नेम बता देती है। फिर उसके तो कहती है तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी। तो उसका फिर शादी जो है एक लड़के के साथ कर देती हैं, उसका विशंबर नाथ के साथ तय कर देती हैं। कहती हैं अरे मतलब ये 40-45 साल का बुढ़ा था। तो जो इसकी माँ थी भोली की माँ बहुत है, और जो इसके बेटे थे मतलब वो बहुत शहर में पढ़ते थे। तो 40-45 साल का बुढ़ा था, लंगड़ा था। तो उसी के साथ उसका शादी सेट कर देते हैं। जब शादी में बैठते हैं, जब शादी होने लगता है तो जब उसके दोस्त लोग कहते हैं अरे भोली का चेहरा देखा है, कह रहे नहीं, कह रहे हैं तब से तू मार कहाँ बढ़िया है, बुढ़ापा है, 40 लंगड़ा संगड़ा है। तब उसके बाद कहता है वहीं पर 5,000 रुपये मांगता है, कहता है 5,000 रुपये दोगे तभी हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे भाई। क्या उधर मतलब डीजे उजे साथ आता है, ढिमचिक ढिमचिक करते करते तोहरा दुआरा पे बाजे थोड़ी डीजे, आराम से डांस करते करते सब लोग आते हैं। शादी इधर हो रही उधर डांस कर रहे हैं सब लोग, मतलब जैसे करते हैं आते हैं। फिर उसके बाद कहता 5,000 रुपये दोगे भैया तब हम शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। कहता है अब क्या करें भाई। उसके बाद 2,000 रुपये थे। तो कहता है 2,000 रुपये हैं, ऐसे तैसे करके 5,000 रुपये दे देता है। तब फिर वो माला पहनाने लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही विशंबरनाथ माला पहना जाता है तो बोली कहते हैं ठहरो, खबरदार 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 खबरदार। तो उसके पापा कहते हैं उतार दो मेरी इज्जत है, पगड़ी नीचे कर दो। तो वहीं शादी मतलब रुक जाती है। कहती है वहाँ पर जो बगल में जैसे कभी बोलती नहीं थी तो भोली बहुत शांत थी। कहती थी अरे ये तो गाय थी ना, बहुत सीधी सादी थी, कैसे आज बोल दी। अरे तभी तो फायदा उठा लिए, सीधी थी तभी तो फायदा उठा लिए, नहीं तो यहाँ पर देखिए हो रहा है शादी, देखिए यहाँ पर। तो कहें सीधी सादी तभी तो फायदा उठा लिए। तब उसकी टीचर जो मतलब वहाँ पर खड़ी थी वह देख देख कर बहुत मतलब खुश हुई, मतलब मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट मतलब अपना निर्णय खुद ले रहे हैं, मतलब कह रहे बाबूजी ये ऐसे। फिर उसके बाद ये सब होता है। फिर उसके बाद यहीं पर मतलब जो टीचर थी बहुत खुश हो जाती है, वहाँ पर शादी कैंसिल हो जाता है। कहती है जो टीचर थी कहती तुम बहुत बड़ी डिसीजन ली, जो ली बहुत अच्छा ली, तुम्हारे लायक ये सही नहीं था।
वो भी टीचर जो भी थी वो भी बोली बहुत ठीक, बहुत खुश हुई। तो जैसे अगर जैसे आप लोग हम ये जो लेक्चर बना रहे हैं, आप लोग अगर इसे 98% 97% पा गए तो हम लोग कितना खुश होंगे, अरे भाई चलो मेरे छोटे भाई बहन और सब पा गए इतना परसेंट, तो हम लोग भी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लास्ट वाला चैप्टर है दोस्तों बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं जानते हैं पिछली बार ये क्लास 10 में कट गया था तो मैं बना नहीं रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये बहुत अच्छा है, उतना मतलब है नहीं, तभी अगर कहेंगे तो बना देंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। मदर गोज इज ए वेल नोन बुक ऑफ द नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश, डू यू थिंक सच बुक प्लानिट अर्थ, मतलब यही सब है। जैसे एक बुक है जो अर्थ को सेव कर सकती है, द बुक दैट सेव द अर्थ, इसी के नाम पर है। मतलब 50, जैसे इसमें भोली में का था 50 साल पीछे हमको सोचना था, इसमें 50 साल आगे सोचना पड़ रहा है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से लाल बटन दबाकर गुप्ता क्लासेज 1 to 10 को सब्सक्राइब कर लो भाई। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें गुप्ता क्लासेज 1 2 के साथ। फिर लौटेंगे नई वीडियो के साथ, नए उम्मीद नए जोश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय दोस्त।